हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। वैसे बहुत सारे लोगों को आपको पता लग गया होगा, बट बहुत सारे लोग रिलाई भी कर रहे होते हैं चैनल पे कि हमें जानकारी मिल जाए। तो 3 यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, क्या लास्ट डेट है। आप उनके वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऑफकोर्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, 9936211102 पे मैसेज कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जवाब दें। आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास DU का फॉर्म लाइव हो चुका था 2-3 दिन पहले। BHU का फॉर्म लाइव हो चुका है, ठीक है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज में है उनके लिए भी लाइव हो चुका है। अगर मैं सबसे पहले DU की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फॉर्म 16-17 को स्टार्ट हुआ है। 7 जून तक आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। इसके लिए आपको PGCSAS जो इनका पोर्टल है उस पर जाके आपको लॉगिन करना होगा। ये इनकी वेबसाइट है pgadmissions.uod.ac.in। इस पे आप जाओगे, देखो जितने भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन खोलेगा समर्थ पोर्टल के जरिए सारे एडमिशन्स होते हैं। तो DU का भी आपको सेम ही वेबसाइट दिखेगा, BHU का भी ऑलमोस्ट सेम ही वेबसाइट दिखेगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस होगा, सब कुछ एज इट इज होगा, कुछ बहुत ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। तो आप लोग ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 7 जून तक का डेट है, ठीक है। अप्लाई आपको कर देना है। आपका स्कोर हम लोग बाद में देखेंगे, जो भी इसकी फीस लग रही है वो फी पे करके आपको अप्लाई कर देना है, सो डेट स्पॉट राउंड में चांस बन जाए, लेटर के राउंड में चांस बन जाए, कभी भी चांस बने तो आपको एडमिशन मिल जाए। इस बात पे मेन फोकस अपना रहेगा। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आपको पता है कि CUET PG HUQP 08 के अंतर्गत ये लोग एडमिशन देते हैं। 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, C1 एंड C2। C1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर इन ज्योग्राफी का डिग्री रखते हैं, चाहे वो 3 ईयर कोर्स का हो, चाहे वो 4 साल के कोर्स का हो। तो 50% सीट आपको C1 कैटेगरी में जाती है, जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। C2 कैटेगरी में वो बच्चे होते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हुआ है, 3 ईयर 4 ईयर ऑनर्स कोर्स में है, या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री विद मेजर इन ज्योग्राफी, मेजर माइनर कोई भी ज्योग्राफी में हो, ठीक है। या तो आप ऑनर्स कोर्स में हो, क्योंकि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स एंड नॉन ऑनर्स दोनों कोर्सेज चलते हैं, मतलब ऑनर्स कोर्सेज एंड पास कोर्सेज। तो अगर आप 3 ईयर 4 ईयर बैचलर इन ऑनर्स ज्योग्राफी के हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आप एनरोल थे एंड आपका ज्योग्राफी माइनर या मेजर एज अ सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस की बात करूं तो एक ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या अलग अलग, जैसे कालिंदी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो क्या कॉलेजेस में भी ज्योग्राफी है? तो नहीं। PG में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चलता है, बिल्डिंग में चलता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में टोटल जो भी सीट हो, C1 कैटेगरी में देखो अनरिजर्व की 19 सीट है, SC का 7, ST का 4, OBC का 13 एंड EWS का 5। सिमिलरली इन C2 कैटेगरी, यानी 50% सीट आपको C1 के लिए जाता है, 50% सीट आपको C2 के लिए जाता है। तो ये था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात। इसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी आती है, दिस इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म कल ही स्टार्ट हुआ है, 4 जून इसका लास्ट डेट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम टाइम मिल रहा है, बट 15 दिन का टाइम है। 15 दिन का टाइम इनफ टाइम होता है। admission.bhu.ac.in पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये कोर्सेज की डिटेल दी हुई है, बट अपन ज्योग्राफी पे अगर चलें तो ज्योग्राफी में MA एंड MSc ज्योग्राफी की बात की जा रही है, ठीक है। दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे रन होता है। दोनों कोर्सेज रन होने का मतलब क्या है, सीट तो कॉमन ही है, बट अगर आप सिंपल से भाषा में अगर मैं बताऊं तो अगर आप BSc करके आ रहे हो तो आप MSc में जाओगे, अगर आप BA करके आ रहे हो तो आप BSc में जाओगे, सॉरी, अगर आप BA करके आ रहे हो तो आप MA ज्योग्राफी में जाओगे, ठीक है। यहाँ का ये तरीका होता है। क्लासेस सेम चलती हैं, प्रोफेसर सेम हैं, क्लासरूम सेम है, कोर्स सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे PG 0498 कोर्स है MA आर्ट्स या MSc ज्योग्राफी का। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर NEP बेस्ड कोर्सेज से आ रहे हैं तो आपके पास BSc ऑनर्स इन ज्योग्राफी एज अ मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए एंड 50% ऑफ टोटल क्रेडिट्स ज्योग्राफी से आना चाहिए। अगर आप नॉन NEP कोर्स से आते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी होना चाहिए, या फिर स्टडीड ज्योग्राफी इन ऑल 3 ईयर या सेमेस्टर।
तो BHU में और DU में भी वही था कि अगर आपने ज्योग्राफी से BA नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर अगर आप आर्ट्स के लिए बात करोगे तो सेम है, आपका BA ऑनर्स आर्ट्स होना चाहिए, मेजर होना चाहिए ज्योग्राफी, या फिर BA ऑनर्स आपके तीनों साल में पढ़े हुए होने चाहिए, फिर सिर्फ और 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो यहाँ पे देखो दो जगह पे है ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन द मेन कैंपस, एंड ये BHU का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, डेट इज बसंता कॉलेज फॉर वुमेन VCW। तो इन दो जगहों पे आपका ये कोर्स रन होता है। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में B1 एंड यहाँ पे BHU नॉन, यहाँ पे ये BHU एंड नॉन BHU कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो BHU कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पे कुछ 10% के लगभग सीट रिजर्व होता है BHU कैंडिडेट के लिए, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम नॉन BHU पे चलें। डिपार्टमेंट में 25 जनरल कैटेगरी की सीट है, 9 ST 4 ST 9 SC 4 ST 6 EWS 16 OBC 3 PWD एंड वार्ड ऑफ BHU स्टूडेंट का भी सीट है। इसका जो फीस है कोर्स फीस डेट इज 2000 के अराउंड आपका सेमेस्टर फीस एडमिशन के समय आपको पड़ेगा। फिर आते हैं पेड सीट पे, मैं बाद में आता हूँ। फिर आता हूँ VCW पे। VCW पे 11 सीट है आपका अनरिजर्व, 4 SC 2 ST 3 EWS 7 OBC 1 PWD एंड 6 वार्ड का। तो ये आपके यहाँ का जो फीस है वो 13,200 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। अब आता है पेड सीट। पेड सीट क्या है? जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं उसका 10% सीट ये लोग दे देते हैं, 10 to 15% सीट, वैसे 10% ही होता है, ये लोग दे देते हैं अंडर पेड सीट। अब पेड सीट क्या है? ये नहीं कि आप पैसे दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें फंडा ये होता है कि मान लो 180 पे कट ऑफ बंद हुआ, ठीक है, एक बात के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि 180 पे कट ऑफ खत्म हो गया। अब उसके नीचे भी हमारे बच्चे हैं, 179 वाले बच्चे हैं, है ना, मान लो 179 वाले बच्चे हैं, इस तरह के हमारे बच्चे हमको देखने को मिल रहे हैं, 179 पे हैं, 178 पे हैं। तो 180 पे अगर ये वाले कट ऑफ बंद होता है तो 179 वाले को पेड सीट ऑफर किया जाएगा अगर आप ऑप्ट करते हो तो। पेड सीट का फंडा ये है कि आपको 27,000 रुपीज देना होगा, 25,000 रुपीज इसका एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा साल का। ऑलराइट, तो टोटल फीस अगर मेन कैंपस में आप ले रहे हो तो 27,000 रुपये आ जाते हैं। वहीं सेम बसंता कॉलेज में भी पेड सीट आपको ऑफर किया जाता है इस कट ऑफ के बाद। वहां का फीस 43,200 आपका साल का, यानी कि प्लस जो भी ये नॉर्मल फीस है यहाँ पे 30,000 ऐड हो जाता है, और मेन कैंपस में हो तो आपका ये 25,000 ऐड हो जाता है। तो दिस इज पेड सीट का फंडा। अब जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको ऐड करने के लिए आएगा कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को चुनते हो, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान में रखना, अभी जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको प्रेफरेंस पूछेगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ पे इनमें से एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस 1 तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ही रहेगा क्योंकि आप चाहोगे कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो। प्रेफरेंस 2 आप किसको दोगे ये आपके ऊपर है, इस बात को ध्यान से समझना। और ये जो VCW है इट इज फॉर गर्ल्स ओनली, सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है, ये मेंस के लिए नहीं, लड़कों के लिए नहीं, सिर्फ वुमेन्स के लिए। तो अगर वुमेन्स के लिए यहाँ पे बात करोगे तो आपके पास ही ऑप्शन है। तो अगर आप ये फी पे कर सकते हो 25,200 का, ठीक है, और पेड सीट में आप मेन कैंपस में ही पढ़ना चाहते हो, एफिलिएटेड में नहीं जाना चाहते हो, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पेड सीट को 2nd नंबर पे रखेंगे, VCW को आप 3rd नंबर पे, उसका पेड सीट को 4th नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखना कि आप किसको 2nd पे ऑप्ट करोगे, लड़कियां, वो अपने दिमाग लगा के करना, क्योंकि अगर मान लो आपने 2 पे VCW, ओके सॉरी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप इसमें होगा क्या कि अगर मान लो आप 2nd नंबर पे VCW को दे देते हो एंड 3rd नंबर पे आप अपना पेड सीट को देते हो, तो होता क्या है कि पहले राउंड में मान लो आपको ये पेड सीट मेन कैंपस का मिल गया क्योंकि आपके तीसरे नंबर पे ये प्रेफरेंस था, बट अगर अगले राउंड में ये VCW की सीट खाली होगी यहाँ पे, तो आपको मेन कैंपस से VCW, मेन कैंपस के पेड सीट से VCW के नॉर्मल सीट में भेज देंगे। तो आप अगर कैंपस को प्रेफर करना चाहते हो तो कैंपस को ऊपर रखना, कॉलेज को बाद में रखना, अपने पैसे का हिसाब किताब देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये BHU वाला अप्लाई कर सकते हो, ओके। फिर आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, ये झारखंड का फॉर्म भी आ चुका है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो इसमें ये अगर आप देखोगे तो इनका भी जो वेबसाइट है वही होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ 800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी का फी। 20 तारीख यानी आज से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा एंड 10/6/2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
ये बेसिकली जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है। अगर आप सीट की बात करोगे तो 31 टोटल सीट है, जिसमें 4 एससी कैटेगरी, 2 एसटी, 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस एंड 14 अनरिजर्व्ड सीट्स हैं। ठीक है जी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का है। जैसे जैसे प्रोसेस आएगा आपको मैं बताता रहूंगा, और ट्रैक करना सारे को बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक करते रहें एंड आपको बताते रहें। तो इसको आप देख लीजिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी प्रोसेस है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम हमारी टीम जरूर जवाब देने की कोशिश करेगी। सो थैंक यू सो मच। आशा है कि आप लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन की है और आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डू अप्लाई एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ये नहीं कि एक जगह आपने अप्लाई किया एंड छोड़ दिया, फिर तो मुश्किल है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो ऑन इन कमेंट्स, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। 2027 के कोर्स स्टार्ट तो नहीं हुआ है पर एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सो 2027 पीजी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 2100 रुपीज में कोर्सेज, फुल कोर्स विद टेस्ट सीरीज, विद जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल इंक्लूडेड, आपका 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है एट द चीपेस्ट प्राइस, इससे कम आपको कभी नहीं मिलेगा। कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी महंगा हो जाएगा। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए।